मजा नहीं आ रहा यार, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, ऑफिस में इंक्रीमेंट भी नहीं होता। अब तो कहीं और जॉब ट्राई करना ही करना पड़ेगा। सो गाइज, ये सब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है ना जो हम सभी ने कभी ना कभी बोली या सुनी जरूर होंगी। बट ऐसी सिचुएशंस आती क्यों है? आखिर क्यों हर 6 महीने या साल भर में हमें अपनी जॉब स्विच करने की नौबत आ जाती है? राइट? क्यों हमें इंक्रीमेंट के पीछे हम इतना पागल होके घूमते हैं कि यार नहीं मिल रहा तो लेट्स चेंज द जॉब। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो हमारे करियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं नेगेटिवली। ये कोई पॉजिटिव चीजें नहीं है। आज के मैंने इस वीडियो टॉपिक में यही टॉप 9 पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि कैसे हम इन सब सिचुएशंस को इन सब कंडीशन से हम अलग हटके अपने ग्रोथ को अच्छे से एक सीक्वेंस वे में लेके आगे जा सके। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि क्यों प्राइवेट जॉब्स जाने वाली हैं। खतरा मंडरा रहा है सभी की प्राइवेट जॉब्स पे। सो गाइस, हमारी फर्स्ट मिस्टेक होती है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो हम सभी करते हैं फॉर श्योर। हम इंटरव्यू के दौरान ये ट्राई करते हैं, हम ये पूरा हमारा फोकस रहता है कि हमें मैक्सिमम सैलरी मिले। मैक्सिमम हमें लगता है कि जो आज सैलरी मिल जाए दैट विल बी इनफ। मैक्सिमम के पीछे हम भागते हैं एंड उसके नेगोशिएशन के चलते ना हम अपना टैलेंट, अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, जिससे डिपार्टमेंट या कंपनी को लग सके कि हाउ मच वी कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम। एंड रेदर देन अगर हम अपने सैलरी, नो दैट सैलरी इज इंपॉर्टेंट, बट अगर हम सैलरी नेगोशिएशन को थोड़े टाइम के लिए छोड़कर और अगर हम सिर्फ उनको ये बता दें और ये समझा दें कि हम एग्जैक्टली हम टेबल पे क्या ला के दे सकते हैं, हाउ मच बेनिफिशियल वी कैन बी, हमारे अंदर जो टैलेंट है वो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है कंपनी ग्रोथ के लिए, देन बिलीव मी वहाँ पे हमें सैलरी अप के लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा। सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन टू प्रूव हाउ मच गुड वी आर, हाउ मच टैलेंटेड वी आर एंड एग्जैक्टली हम क्या करके दे सकते हैं कंपनी को। सो गाइस सी, हाउ टू गिव अ प्रॉपर इंटरव्यू, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, राइट? वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में, इफ यू वांट आई विल मेक दैट। बट कभी भी ड्यूरिंग द इंटरव्यू ज्यादा फोकस हमें अपने हायर सैलरी पे नहीं करना चाहिए। नेवर एवर, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे अंदर टैलेंट है, हम कंपनी के लिए कितना बेस्ट करके दे सकते हैं, हमें उसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। सो सेकेंड पॉइंट इज इन्फ्लुएंस विद टीममेट्स। यस, ये होता है। जब हम कहीं भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, हमारा ग्रुप बन जाता है, कभी 5 to 10 पीपल का, कभी 7 to 8 का। अच्छी चीज है, फ्रेंडशिप करनी भी चाहिए, दैट इज ऑल्सो गुड। बट या अब यही चीज हमारे करियर में रेड साइन कैसे बनती है? सो गाइज, होता क्या है ना, हम बहुत सी बार अपने ग्रुप के चक्कर में आके ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अनसर्टेनली जॉब ड्रॉप कर देना, उन्होंने चेंज किया है तो हमें भी चेंज करना है, हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। दोस्ती करो, अलग रखो, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ शुड बी डिफरेंट। पर हम हमेशा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस होके उनके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे करियर ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। दैट इज अ रेड साइन ऑलवेज। हम जहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, वो एकदम से बिल्कुल पूरा डाउन हो जाता है। सो हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, टेकिंग जॉब एज ग्रांटेड। इतने में इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये होता है ना हमारे साथ, क्या 9:30 to 6:30 के पैसे मिलते, उतना ही काम करेंगे, ना उसके बाद ना उससे पहले। ठीक है भाई, 9 आवर्स काम कर रहे हो, इनफ है। इवन आई डोंट प्रेफर वर्क एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम, ठीक है, क्योंकि 9 घंटे इनफ होते हैं। बट जहां पे हमें कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वी आर लर्निंग समथिंग, वी आर ऑन टास्क, वहां पे अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम दे के उस चीज को समझना आया, नॉलेज गेन हो रही है, हम कुछ सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, वहां पे टाइम इन्वेस्ट करना इज अ वाइज डिसीजन। वो ओवर टाइम नहीं है, दैट इज समथिंग कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, अपने करियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी हमें ग्रोथ करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो वहां पे अगर हम एक्स्ट्रा टाइम दे के हम कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, वी शुड डेफिनेटली वी शुड डू दैट। सो गाइस, कभी भी करियर ग्रोथ के टाइम पे, इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल क्या, कभी भी लाइफ में कभी भी जॉब को बाय द क्लॉक मत करो। आई नो लाइफ में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट है, घूमना फिरना इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप अपनी जॉब पे कुछ सीख रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, सो डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम देयर, क्योंकि वहां आपको जो सीख मिलने वाली है ना,
वो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि जहाँ पे आपको कुछ सीखना है, इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम, दैट इज़ द गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ जो हम सभी करते हैं, ये सबके साथ होता है, दैट इज़ रॉन्ग बिहेवियर विद द टीममेट्स। कभी कभी हो जाता है आपस में थोड़ा फाइट हो गया, आर्ग्यू हो गया काम को लेकर, सीनियर को डांट दिया, जूनियर को कुछ बोल दिया या उल्टा जवाब दे दिया, हम ये सब चीज़ें करते हैं, बट वी शुड अवॉइड दैट। हमें समझना पड़ेगा, अपने मैच्योरिटी लेवल को थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा कि हम जॉब करने आए हैं, हम काम करने आए हैं, और अगर हमारा सीनियर या जूनियर कुछ बोल रहा है तो वो भी काम के रिलेटेड ही बोल रहा है। सी, इफ समवन इज गोइंग पर्सनल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कोई आपके काम को लेकर या आपको कुछ काम में पॉइंट आउट कर रहा है या कोई गलती समझा रहा है या निकाल रहा है, तो उस केस में ना हमें हाजिर जवाबी नहीं देनी चाहिए, नेवर एवर। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे एटीट्यूड को भी लेकर के, यार बिहेवियर ही ऐसा है, फिर ना हमारी सोच ऐसी बन जाती है ना कंपनी में, लाइक सबका हमारे प्रति एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा क्या इसका तो नेचर ही ऐसा है, इसको कुछ समझाना ही बेकार है। सो हमें ये नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर डू दैट, ऑलवेज बी पोलाइट। अगर कोई आपको आपकी मिस्टेक बता रहा है, पोलाइटली उसको सुनो, समझो, इम्प्रूव करो। जितना इम्प्रूव करेंगे उतना ग्रोथ अच्छा होगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ही इकलौता ऐसा की है ना जो बहुत आगे हमें लेके जाता है, बहुत ही आगे। फिफ्थ पॉइंट इज नो पर्सनल टच विद कंपनी गोल्स। ये हमारे साथ होता है, हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वी आर डूइंग बेस्ट, कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नया है, क्या पुराना है, क्या अप है, क्या डाउन है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें कंपनी में काम कर रहे हैं वी शुड टेक, अगर कंपनी का कोई गोल है, कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमें लगता है कि हाँ अगर हम अपने वर्क से बियॉन्ड जाके उसमें हेल्प कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइल से बियॉन्ड जाके हेल्प हो सकती है, हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी ज़रूर, कभी भी कुछ ऐसे ना फ्री में नहीं जाता कि यार हमने कुछ काम किया और हमने कुछ सीखा नहीं। सो ग्रोथ में तो वो हेल्प देगा ही देगा, प्लस आपका वो स्टेप कंपनी की नज़रों में, मैनेजमेंट की नज़रों में आपके लिए एक पॉजिटिव, एक होता है ना पॉजिटिव चीज़ें ऐड करता चला जाएगा। ओके, दैट दिस इज द वन के जो अप एंड डाउन में हमारे हमेशा साथ रहता है, ऑलवेज टेक पार्ट। सो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, हमें हमेशा कंपनी के गोल्स को अपने गोल्स की तरह ट्रीट करना चाहिए एंड हमेशा उसमें पार्ट लेके अपने डेडिकेशन के साथ जितना भी हमसे हेल्प हो सकता है वी शुड डू दैट। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज, सिक्स पॉइंट इज अनेबल टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ये बहुत होता है हमारे सब में, देखो ये बुरा नहीं है, हम सब में ना एक एटीट्यूड है, हम जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई, और हम ना उसको नेगेटिवली अपनी ईगो पे ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये हमें ना इनिशियल पीरियड में लगता है कि चलो सही जा रहा है, हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद आके ना हमें रियलाइज होता है कि काश उस टाइम पे वो गलती सुधार ली होती तो आज हमें ये चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती। तो अगर हमें कोई कभी हमारी गलतियों को या हमारे वर्क पे कोई पॉइंट आउट हो रहा है, हमें उसको ईगो पे नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, हमें उसको एज अ पॉजिटिव बना के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके आगे उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, कभी भी नेगेटिव मत लो, लाइफ में कुछ नहीं रखा यार, बी पॉजिटिव ऑलवेज। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट पॉइंट विच इज लेफ्ट और रिजाइनिंग कंपनी इन अ रॉन्ग वे। ये बहुत होता है, मैं बहुत देखती हूँ। लाइक हम लोगों की सोच क्या होती है ना, सैलरी आई, सैलरी क्रेडिट होते ही 4 घंटे में एक मेल हम डालते हैं, रिजाइनिंग, रेजिग्नेशन लेटर, ज्वाइनिंग एनी अदर कंपनी। दैट्स गुड, सी दैट दिस इज टोटली योर कॉल, आपको कब जाना है, कब काम करना है, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, ये टोटली आपकी चॉइस होना चाहिए। लेकिन गाइज हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, हमें चीज़ समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है ना, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता, हमें लगता है सैलरी आई रिजाइन दे दिया गलत वे में, या अपने सीनियर को अब्यूज कर दिया, या कोई भी लाइक रॉन्ग वे में रेजिग्नेशन देना विदाउट सर्विंग अ नोटिस पीरियड, कंपनी के टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना, एंड रेजिग्नेशन टाइम पे कुछ भी मेल में छाप दिया, ये गलत है वो गलत है। हम तो कह के निकल लिए, जॉब मिल गई, कर रहे हैं, बट होता क्या है ना, वेरिफिकेशन होता है। आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन कभी ना कभी आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट जरूर करेगी आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, एंड अगर वहां पे आप अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छा छोड़ के नहीं आए हो, बढ़िया तरीके से नहीं निकले हो, आप अपनी जॉब ऑन द स्पॉट, ऐसे आपकी जॉब जाएगी तुरंत,
एक नेगेटिव स्टेटमेंट से, तो हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें जॉब स्विच करना है, चेंज करना है, छोड़ना है, हर एक कंपनी का एक प्रोसीजर होता है। वी शुड सर्व द नोटिस पीरियड। अगर हमें लगता है 15 डेज, 20 डेज या 30 डेज का नहीं कर सकते, वी शुड नेगोशिएट ऑन दैट। बट कभी भी रॉन्ग वे में कंपनीज मत छोड़ना, कोई भी कंपनी हो चाहे। ऑलवेज गो विद अ प्रॉपर टर्म्स कंडीशंस के साथ, ताकि आपको वो इन फ्यूचर कभी भी हार्म ना करे वो चीजें। 8th पॉइंट इज रनिंग बिहाइंड द इंक्रीमेंट। अब आप बोलोगे यार इसमें क्या बुरा है, इंक्रीमेंट के पीछे तो सभी काम करते हैं, सभी भागते हैं। इट्स गुड, वेरी गुड, कीजिए। लेकिन देखो, हमें समझना पड़ेगा हर एक कंपनी का ना एक अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के इंक्रीमेंट का एक दायरा होता है, दैट इज 10% टू 20% तक। लाइक अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है थ्रू आउट द ईयर, तो आपको 20% तक का हाइक मिल जाता है। लेकिन अब वहीं पे क्या होता है, नई कंपनी में हमें वही इंक्रीमेंट 25 से 30% तक मिल जाए। हमें क्या लगता है कि यार वाओ, बढ़ के मिल रहा है, 25 से 30% मिल रहा है, वी शुड चेंज। कर लिया। अब इसके नुकसान, सैलरी तो बढ़ के आ गई, हम खुश भी हो गए, नुकसान समझे कभी आप लोगों ने? नहीं समझे होंगे। मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा नुकसान, 1 साल आपने इस कंपनी में दिया, आप जूनियर से स्टार्ट हुए, न्यू ज्वाइनी से स्टार्ट हुए, साल भर बाद आके आपका एक लेवल बनता, हो सकता है आपका प्रमोशन भी होता, आपको एक हायर पोजीशन भी मिलती, बट आपने क्या किया, सीडी चेंज, कंपनी चेंज। अब वहां पे क्या हुआ, दोबारा से आप न्यू ज्वाइनी में काउंट होने लगे। यू आर अ न्यू ज्वाइनी नाउ, आप अभी अभी आए हो, फिर वहां पे आपने 1 साल दिया, अब आपको दोबारा इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि हम तो भाग रहे हैं इंक्रीमेंट के पीछे। देन आपने चेंज किया, देन दोबारा से न्यू। अब देखो, सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताती हूँ, आपने 3 साल दिए 3 अलग अलग कंपनियों में, 3 years इन्वेस्टेड, स्टिल आपका पोजीशन न्यू ज्वाइनी ही काउंट हो रहा है, क्योंकि हर जगह आप अलग अलग जा रहे हो। एंड इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सीवी पे। ये हमारे सीवी को स्ट्रांग नहीं होने देता है, क्योंकि हर एक कंपनी ने स्टेबिलिटी देखती है। अब मैनेजमेंट देख रहा है कि यार साल में आप कंपनी चेंज कर रहे हो, हर साल में कंपनी चेंज कर रहे हो, सो कोई भी ना ऐसे शॉर्ट टर्म वाले बंदे को रखना नहीं चाहता है। नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सीवी पे जाता है, आपके पर्सनैलिटी पे जाता है, जो आपको अल्टीमेटली हार्म करता है आपके करियर ग्रोथ में। क्योंकि हर साल चेंज करते रहोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? ये देखो, हमें समझना पड़ेगा, करियर ग्रोथ एक सीढ़ी है। पहला साल दिया, जूनियर से स्टार्ट किया, दूसरा साल दिया, सीनियर बने, तीसरा साल दिया, उससे ऊपर आए, चौथे में उससे ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। बट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आए, चेंज, फिर से पहली सीढ़ी, दूसरे पे पहुंचते हैं, फिर चेंज, फिर पहली सीढ़ी। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। एक जगह टिक के काम करो, टिको एक जगह, एटलीस्ट तब तक टिको जब तक आपको लगे कि अब इस कंपनी में या इस प्रोफाइल में मेरे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, मुझे कुछ नया नहीं आ रहा, मैं कोई चैलेंज टेकिंग नहीं हो रहा, नॉर्मल जॉब जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। वहां आपको लगता है आप चेंज करो, क्योंकि नॉलेज जरूरी है, जितना ग्रो करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बट जब तक आपको लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ है इस पर्टिकुलर फील्ड में सीखने के लिए, वहीं रहो, टिक कर काम करो। टिक कर काम करने के ना बेनिफिट बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जॉब चेंज करने का एक बेनिफिट आपको दिखता है, दैट इज सैलरी, सैलरी, सैलरी। लेकिन एक जगह टिक कर काम करने का सबसे पहला पॉइंट एंड सबसे फंटास्टिक पॉइंट मुझे जो लगता है, दैट इज जब आप एक कंपनी में 1 या 2 साल देते हो ना, तो वहां ना आपको बड़ा फ्रेंडली नेचर बन जाता है, फैमिलियर, लाइक बहुत ही फैमिलियर। वहां पे ना हमें जॉब नहीं लगता, हम अपने वर्क को एंजॉय करते हैं। वी एंजॉय कि ओके ये मेरा काम है, ये मेरा टास्क है। सो उस एंजॉयमेंट के चलते ना हमारा लर्निंग पावर, हमारा नॉलेज अप टू डेट होता रहता है। तो दैट इज वेरी गुड पॉइंट। हमें कभी भी ना जॉब स्विच नहीं, जल्दी से नहीं करना चाहिए, खासकर इंक्रीमेंट के पीछे तो मत ही भागो, टैलेंट के पीछे भागो। एक जगह रुक कर टिक कर काम करो, टैलेंटेड रहोगे, सेम कंपनी आपको ऑफर कर देगी। देखो, हम ना कभी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। आप समझो, एक नई कंपनी आपको 30% हाइक क्यों दे रही है? क्योंकि उसको ये लगता है कि जो उसके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो इतने कैपेबल ही नहीं है, इसलिए तो आपको 30% दे रही है ना। तो वही सेम हमारी कंपनी के साथ भी होता है, जिसमें हम एग्जिस्टिंगली काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी कंपनी को दिखा दे कि नहीं सर, वी आर डूइंग बेस्ट, आप मेरा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखो और आप मुझे इस साल देखो, अगर हम उनको ग्रोथ दिखाएंगे अपने नॉलेज में, अपने वर्क में, तो वो इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन हम ये चीज नहीं करते, हमें क्या लगता है, स्विच कर दो ज्यादा बेटर है।
ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा लर्निंग अपना इतना अप टू डेट रखना चाहिए ना कि हमारी कंपनी को लगे कि यार ये बंदा चला गया तो मेरा काम नहीं होगा। ऐसे वाली तो अपनी प्रेजेंस होनी चाहिए ना यार। सो मेक योर प्रेजेंस रिमार्केबल, कि कंपनी को लगे कि नहीं ये बंदा नहीं जाना चाहिए, नुकसान हो जाएगा, हम नहीं देंगे अपने इतने बढ़िया बंदे को किसी और के पास। बट हम इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते। हम कभी भी अपने ऊपर लर्निंग पे ना टाइम नहीं देना चाहते। हमें लगता है यहाँ पे हमें इतनी सैलरी मिल रही है, आगे जाएंगे 30% हाइक मिल जाएगी, हमारा काम चल जाएगा। वेरी रॉन्ग, बहुत रॉन्ग जाते हैं हम वहाँ पे। हमेशा स्टॉप कर देते हैं हम अपने करियर ग्रोथ को। ऑलवेज रेड साइन रेड साइन रेड साइन। तो ऐसी गलती मत करो। जब तक हमें सीखने को मिल रहा है सीखो एक जगह पे रहकर, एंड उसी जगह पे एक स्टार्टिंग टू एंडिंग तक की पोजीशन लो, बड़ा मजा आता है। मैंने अपना करियर ऐसे ही किया था। जिस कंपनी में मैं आज करंटली वर्किंग हूँ, मैंने वहाँ पे एज अ BD स्टार्ट किया था, एंड राइट नाउ आई एम ब्रांच मैनेजर। सो ईयर बाय ईयर पोजीशंस बढ़ती गई, नॉलेज बढ़ता गया, आता गया एक्सपीरियंस। अब देखो मेरा वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ ताकि आप वो गलती ना करो एंड आप भी लाइफ में इजीली ग्रो करो। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा। बस ज़रूरत है हमें एक सही तरीके से खुद को एक सही रास्ते पे लेके जाने की। गलत चीज़ों को अवॉइड करो, फालतू के ग्रुपिज्म में मत पड़ो, फालतू की चीज़ों में मत जाओ। दोस्ती यारी को बाहर रखो, सैटरडे संडे के लिए रखो। काम के टाइम पे काम करो, और जो काम कर रहे हो ना उसमें अपने नॉलेज इस लेवल पे रखो कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने लाई जाए ना, एटलीस्ट आपके पास उसका आंसर हो। सो ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉट लर्निंग डेली। ठीक है, अब ये नॉट लर्निंग डेली वाला क्या केस है ना, मेरे अंडर मिनिमम मोर देन 200 पीपल वर्क करते हैं, राइट। अब जो अपर मैनेजमेंट में होता है ना उसको सबका पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, दैट्स गुड। बट अब सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, लेकिन हम डेली कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। हमें हमेशा एक नोट पैड अपने पास रखना चाहिए, एक डायरी रखना चाहिए जहाँ पे हम डेली लिख सके कि आज हमने अपने प्रोफाइल में या जिस इंडस्ट्री में हम पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं उसमें नया क्या है, हमने क्या नया सीखा, क्या आज हमने कुछ नया लर्न किया, क्या कोई ऐसा नया अपडेट आया। लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो क्या गूगल का कोई नया अपडेट आया, क्या फेसबुक पे कोई नया तरीका शुरू हुआ पोस्टिंग का, एसईओ करने का कोई नया तरीका आया। लाइक ये सब चीज़ें ना हमें अप टू डेट रहना चाहिए। डेली लर्निंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आई होप ये 9 पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एंड मैं विश करती हूँ कि आप ये गलतियाँ ना करो। अगर कर रहे हो तो प्लीज़ सुधारो, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, और ग्रोथ ना हमें सही रास्ते पे जाने से ही मिलती है। देखो करियर ना एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी भूल भुलैया है ना कि अगर आप सही रास्ते नहीं जाओगे ना, आप घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे और कहीं नहीं पहुंच पाओगे। बट अगर आप एक सही वे पे जाओगे, ग्रोथ भी मिलेगी, पोजीशंस भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, इंक्रीमेंट भी होगा, सब होगा, सब कुछ होगा। बट ज़रूरी है सही रास्ते पे चलना। नाउ इस टॉपिक को अब ऑफ करते हैं, एंड एज आई प्रॉमिस्ड मैं आपको बताने वाली थी कि क्यों जॉब्स खतरे में हैं, सो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जाके न्यूज़ चेक करो। काफ़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है, चाहे फिर वो अमेजोन हो, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी हो। दीज आर द बिग कंपनीज। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों इतना ले ऑफ बढ़ गया है, हमें समझना पड़ेगा। देखिए AI इस तरीके से आ चुकी है ना मार्केट में कि लाइक जहाँ पे 100 लोग बैठ के काम कर रहे हैं वहां पे एक मशीन उनका काम कर दे रही है। आप समझ रहे हो, 100 लोगों की लाइबिलिटी से तो बेटर है ना एक मशीन को लाइबल कर लेना, उसके ऊपर डिपेंडेबल हो जाना। सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या कर रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपना काम करवाना चाहती हैं। उनको लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, इतनी सारी AI मार्केट में आ चुकी हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू, अलग अलग APIs के थ्रू, कि वहां पे मैन पावर की जरूरत ही नहीं है। बस आप सिस्टम पे बैठो, आप AI चलाओ एंड आपका काम हो जाएगा अलग अलग APIs के थ्रू। अब यहाँ पे जो इंसान डेली नहीं सीख रहा है, जो डेली अप टू डेट नहीं है, उनका क्या होगा, जॉब जाना पक्का ही पक्का है। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक मोड पे जाने वाला है। मैनी कंपनीज
ने प्लान कर लिया है कि अब हमें टोटली ऑटो पायलट मोड पे जाना है, सारा काम ऑटोमेटेड करना है, क्योंकि उनका मानना है इंसान गलती करेगा, मशीनें गलती नहीं करेंगी, सॉफ्टवेयर गलती नहीं करेंगे। बट अब कौन सा इंसान टिक पाएगा? जो इंसान मल्टीटास्किंग होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा, जो इन मशीनों को रन कर पाएगा, जो डेली नॉलेज ले रहा होगा, जो अप टू डेट होगा, खाली वही सेव है। अदरवाइज ये जो चल रहा है ना ले ऑफ का कारनामा, एक ना एक दिन सबके ऊपर आएगा। तो इससे नहीं डरना है, ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए, जिससे हमें ये पता लग गया है अब हमें सीखना है, समझना है और ग्रो करना है। तो डेली कुछ नया सीखो, डेली कुछ नया करो, बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर भी किए हों, एंड दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. So if you guys like my points and if you like the way I told everything, so please do like and subscribe my channel for more information like this. And upcoming videos में जल्दी लाऊंगी, जो होंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, कुछ होंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर, एंड many more some good vloggings we will do. So hope to see you in my next video. Thank you so much for giving me your time.